इंडिया की टीम ने चैंपियन की तरह परफॉर्म किया, लेकिन दो मैचेस उनके ऐसे थे। एक तो पाकिस्तान के खिलाफ 48 बॉल्स 48 रन 8 विकेटें, वो हम कैसे हारे। आज 30 बॉल्स 30 रन 6 विकेट्स लेफ्ट, आज साउथ अफ्रीका कैसे हारा। बहुत सारी चीज़ें बड़ी सरप्राइजिंग थी, क्योंकि मतलब आप क्या कह रहे हैं कि कोई उतार चढ़ाव का काम हुआ है? नहीं, स्टॉक मार्केट थोड़ी है कि उतार चढ़ाव होगा। अभी अमन जो बात कह रही थी वो नहीं है। तो फिर क्या है? मतलब अब आपने कह तो दिया ना, इंडिया दे दिया। अब नसीम भाई, इंडिया तो आपने दिया है कि 30 पे 30 रन चाहिए थे, फिर भी क्यों नहीं जीत पाए? देखिए, वो जो इंडिया के फेवर की बात करते हैं, आईपीएल का पैसा, इंडिया का पैसा, सारी चीजें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें करप्शन इन्वॉल्व है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स खिलाड़ियों को दिखाई दे रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं कि आप ऐसा कर लें तो फिर ऐसा हो जाएगा। मैं इंडिया का क्रेडिट छीनना नहीं चाह रहा। उन्होंने जिस जगह से जाके मैच जीते हैं, वहाँ से मैंने बहुत कम टीमों को जीतते हुए देखा। 48 बॉल 48 रन पाकिस्तान के थे। मेरे ख्याल है 10 मरतबा अगर पाकिस्तान को इसी इंडिया के खिलाफ ये मौका देंगे, पाकिस्तान 9 मरतबा जीतेगा कम अज़ कम। लेकिन हमने वो मैच गंवाया। साउथ अफ्रीका को अगर 10 मरतबा 30 गेंदें 30 रन 6 विकेटें क्लासन और मिलर मौजूद हो तो वो 10 मरतबा जीतेगा, एक मरतबा नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा सरप्राइजिंग। लेकिन नसीम भाई, साउथ अफ्रीका के बारे में तो वैसे भी चोकर्स का इस वजह जाता है कि वो हार जाते हैं, तो होता है चोकर्स अपनी। आज मुझे जोकर्स लगे वो। हाँ। आज चोकर्स नहीं लगे। आज जिस तरीके से उन्होंने मैच दिया है, ये चोक नहीं था, क्योंकि उन्होंने सारा चोक पना तो क्लासन ने और मिलर ने खत्म कर दिया था जब 30 गेंदें 30 रन थे। तो चोक होने का अब चांस नहीं था। अब जोक का चांस लगा मुझे यहाँ पे कि कोई मिज़ा लगा, कोई अजीब सा लगा। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इंडिया का क्रेडिट नहीं छीन रहा हूँ। इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, उनका बैक। विश्व कप जो है वो उठा लिया है और दूसरी मरतबा विश्व कप जो है T20 का इंडिया उठा चुका है सर। और जैसा कि मैं शुरू में आपसे कह रहा था, वैसे आपकी सारी बातें सही होती हैं, लेकिन इधर मेरी भी एक सही हो गई है। क्या? जैसा मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि विराट कोहली जो है वो प्रेशर के मैच में आएगा, नॉकआउट के अंदर चलेगा, सेमी में नहीं चला। लेकिन आज फिनाले में जहां टीम को उसने खड़ा किया विनिंग पोजीशन पे, वो विराट कोहली है सर। देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं कि विराट कोहली को रन जो है ना, नो डाउट बहुत बड़ा प्लेयर है। आप विराट कोहली को रन आपने करवाए कैसे? पहला ओवर आपने 2-2 3-3 चौके खा रहे हो उससे पहले ओवर में ही जैन सिंह ने जो चौके खाए जी। मतलब एक बंदे की फॉर्म ही नहीं है, एक बंदे से 10 रन नहीं हो रहे पूरे टूर्नामेंट में, और आपने उससे पहले ओवर में इतने रन दे दिए। जब आप इतने बड़े प्लेयर्स को जिससे रन ही नहीं होते और आप उसको इतने रन दे रहे हैं पहले ओवर में, तो उसका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही अच्छा हो जाता है। उसके बाद जहां पे रोहित शर्मा आउट हुआ, तो फिर उसने पूरा एक प्लान किया कि मैं अब जल्दबाजी नहीं करूंगा। ठीक है। अच्छा, आप ये देखें कि 76 रन किए 59 बॉल्स पे, 50 रन तकरीबन वो 48 49 इस तरह उन्होंने की एवरेज थी। ठीक है, 100 की एवरेज, ऑलमोस्ट 100 की थी। तो अगर आपने 50 रन किए 50 बॉल पे, तो आपने कोई कारनामा तो नहीं किया। तो सर खिला रहा है ना सामने वालों को, ये अक्सर को नहीं खिलाया। ये आपने जो सवाल किया ना, इसका मैं जवाब दूंगा। ठीक है, 50 बॉलों में 50 रन किए, कोई कारनामा नहीं किया। उसके बाद आखिरी कोई 2-3 ओवर रह गए थे जिसमें उसने थोड़ी बहुत हिट्स लगा के 59 रन किए 76 बॉल्स पे। ठीक है, ये जो आपने सवाल किया ना, यही 76 रन किए 59 बॉल्स, यही सवाल मेरा क्रिकेटर से होता है। अच्छा, ठीक है। अभी यही अगर फाइनल जीत जाती ना, ये इंडिया अगर हार जाती, फाइनल अगर जीत जाती, तो लोग पता क्या कहते हैं, अगर यही बाबर आजम ने नहीं खेली थी, यही बाबर आजम ने अगर ये नहीं खेली होती, बाबर अपने लिए खेला, यही इंडिया हार जाता, कोई भी जो हमारे इंडिया के चमचे जो बने हैं ना, जो चमचे सारे जो इंडिया खुश करते हैं, वो कभी भी ये नहीं बोलते कि विराट कोहली ने स्लो बैटिंग की। सही है। अब सेंसिबल बैटिंग का वर्ड यूज नहीं करते, वो कहते बॉलर्स आया की। बिल्कुल, इससे ज्यादा थ्रिलर गेम नहीं हो सकती जो फाइनल में हम विटनेस करें। मैं कहा था कि ये कहीं वन साइडेड ना हो जाए, मैं चाहती थी कि ना हो। हाँ, और मैंने कहा था कि ये आसान नहीं होगा साउथ अफ्रीका को हराना। तो मेरा ख्याल इससे अच्छा फाइनल शायद ही देखने को मिले, कि हर दफ़ा ये लग रहा था कि साउथ अफ्रीका, वैसे आखिरी 4 ओवर तक साउथ अफ्रीका जीत रही थी अगर आप देखें, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि अप्रिशिएट करना चाहिए उनके बॉलर्स को, और फिर क्लासन को जिसने वाइट बॉल को चेज करके मैच उनके हाथ में दे दिया, और उसके बाद कैच जो लास्ट ओवर में उसने पकड़ा है, याद कमाल कैच पकड़ लिया। उस देखे मैच एकदम सिनेरियो चेंज हुआ है। जी। तो इस मैच में मेरा ख्याल जो सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हर मोमेंट में आपको नई नई चीज़ें नज़र आई। और ये देखें, शुरू में मेरा ख्याल है मैच
की भी बात कर लें कि शुरू में जो टॉस हुआ था ना जी। उस पर आप देखें कि पहली दफ़ा शर्मा ने बारी लेने की कोशिश की है और उसको नज़र आ रहा था कि स्पिन विकेट है। हाँ। और मैं आप देखें कि और उसको मार्करम को भी आप क्रेडिट दें कि उसने पहले ओवर के बाद उसको भी समझ आ गई थी कि ये फास्ट बॉलर की विकेट नहीं है। उसने सेकंड ओवर महाराज को ले आए थे, महाराज ने 2 आउट कर दिए जी। मैच देखें बहुत दफ़ा चेंज हुआ है, मैं कहता हूं कि इससे अच्छा मैच हो ही नहीं सकता। पैसा वसूल मैच था ये, पैसा वसूल मैच था। जिस तरह इंग्लैंड का मैच देख रहे थे ना सेमीफाइनल, मुझे इस तरह लग रहा था, लेकिन क्लासन की जो इनिंग्स थी या दूसरे ने जो छोटी डिकॉक ने भी अच्छा किया, तो ये T20 में आपके 5 विकेट हो और आपको 24 बॉलों पे 26 रन चाहिए हो, तो मेरे ख्याल में ये 80-20 का वो है। मेरा नहीं ख्याल कि जी साउथ अफ्रीकन इतना उनको फाइनल जीतने का इजी चांस उनको दोबारा कभी मिलेगा जी। आज उन्होंने बहुत क्योंकि जी जो और उनका जो रोना है या वो जो चीज़ की है वो उनका बनता था क्योंकि जी रोना। दूसरे क्रेडिट ये जो इंडिया को जाता है वो रोहित शर्मा एंड कंपनी को जाता है क्योंकि जी उसने एक तो कैप्टनसी बड़ी अच्छी की। आपने देखा पांड्या का लास्ट ओवर था और उसने ये चांस लिया था कि उसने बुमराह के और अर्शदीप सिंह के ना ओवर पहले कराए थे, उसने चांस लिया था। हार्दिक पांड्या यॉर्कर नहीं मार सकता, ये या स्लोअर वन करते या शॉर्ट बॉल मारते और देना वो पहले भी छक्का हो सकता था, तो इनको वो मुश्किल हो सकती थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन ये उसको रोहित शर्मा की कैप्टनसी को उसको करना चाहिए कि उसने लास्ट ओवर का नहीं देखा, उसने उस मोमेंट को देखा कि जी मैं मैच में वापसी किस तरह आ सकता हूँ। यहीं से ना निकल आओ, T20 क्रिकेट यतीम कर दी मेरे। नासिर हुसैन बाहर निकल, तेरे अब्बू कोहली ट्रॉफी के साथ रिटायर हो गए। 4 चूतिया खड़े हुए, माइकल वॉन, माइकल अथर्टन, नासिर हुसैन और एक जब अब मुझे लगता है ये सस्ते मिलते हैं, सस्ते यही होते हैं हर इवेंट में, ये सस्ते मिलते हैं यार। क्लासन मार रहा था ना पकड़ के, तो उसकी आवाज आप चेक करें नासिर हुसैन की। अबे इसके पोपा का लड़का खेल रहा था। नो डाउट क्लासन भाई है, बहुत बड़ा प्लेयर, अच्छा प्लेयर है। हमने कहा था काव्या मरन के होते हुए जिता सकता है ये टीम को, काव्या मरन के बगैर नहीं जिता सकता। क्लासन की इनिंग के बाद और रोहित शर्मा से पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक गलती हुई, और वो गलती थी कि जब 5-6 ओवर में 54 रन थे, उसने वो ओवर अक्षर को क्लासन के खिलाफ पकड़ा दिया। जीत हालांकि बहुत सारी चीजों को आपकी छुपा देती है, ठीक है, मगर जीत जो होती है वो यकीनन आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको चेक करने के लिए सबसे बेस्ट होती है, और वो मेडिसिन रोहित शर्मा ने ली होगी यकीनन, ऐसा नहीं है। आज कैप्सूल गोलियां, आज T20 क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम जिसने मुझे भी रुला दिया कहीं जात कोने में एक वक्त में, ऐसा उसने किया। मैं रोया पता है किस वजह, इस वजह से नहीं कि विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली, मैं रोया इस वजह से कि मेरे घंटे के जो है वो कंपेयर किससे करेंगे? अब किससे T20 में कंपेयर करोगे? अब वो तो तुम्हारे ट्रॉफी लेके निकल गए। और फिर मैं आपको एक बात, सच बात बताऊं, एक वीडियो मैंने डाली थी शाम में और जिसमें मैंने कहा था सिद्धू